नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ और मैं आज बात करने वाला हूँ जीएसटी एनुअल रिटर्न्स के बारे में। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हमें जो है जीएसटी का एनुअल रिटर्न फाइल करना है, नहीं करना है तो कब करना है, नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी है, किसको करना है। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसको फाइल करना है, क्या लिमिट्स हैं, कौन से फॉर्म जाएंगे और पेनल्टी क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जीएसटी एनुअल रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है क्वेश्चन ये है कि आपको जो जीएसटी एनुअल रिटर्न में आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि आपका जो टर्नओवर कितना है, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से, अगर 2 करोड़ से ईयरली अगर एनुअल टर्नओवर जीएसटी का आपका 2 करोड़ से कम है तो आप चाहें तो जीएसटी का एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं अगर 2 करोड़ से कम है। सिंपल है, अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न है आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कंपलसरी फाइलिंग नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फॉर्म जाएगा जीएसटीआर 9 जाएगा। अगर 2 करोड़ से कम है और आप एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए जीएसटीआर 9 जाएगा। कोई चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है अगर 2 करोड़ से कम है। दूसरा सिचुएशन है हमारे पास, अगर हमारा जीएसटी का एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ और मोर बट अब लेस देन 5 करोड़ है तो उस केस में जीएसटी का एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है मेरे दोस्तों। ये चीज़ ध्यान देना है, टर्नओवर 2 करोड़ और मोर बट लेस देन 5 करोड़ है तो जीएसटी का एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मस्ट है। और इसका जो फॉर्म जाएगा आपका वो जीएसटीआर 9 जाएगा। और ये जो जीएसटीआर 9 है उसका लास्ट डेट है फाइलिंग का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 31 दिसंबर जो कमिंग ईयर है 31 दिसंबर वो लास्ट डेट होगा। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 2021-22 का 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट होगा जीएसटीआर 9 का। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ और मोर है बट लेस देन 5 करोड़ है तो जीएसटीआर 9 जाएगा और लास्ट डेट उसका 31 दिसंबर 2022 है। बट अगर आपका टर्नओवर मेरे दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ और मोर है तो उसके इसमें जीएसटीआर आपका 9C जाएगा, कंपलसरी है, मस्ट है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से और मोर है तो उसके इसमें एनुअल रिटर्न जाएगा बट उसके इसमें जीएसटीआर 9C जाएगा। उसमें भी एनुअल रिटर्न जीएसटी का फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, मस्ट है। और अगर नहीं फाइल करते हैं तो उसके इसमें पेनल्टी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। और इसका भी लास्ट डेट जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कमिंग जो है 31 दिसंबर होगा। तो इस केस में भी फाइनेंशियल ईयर जो है जीएसटी का रिटर्न्स का एनुअल रिटर्न का अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का तो 31 दिसंबर 2022 है जीएसटीआर 9C का भी फाइलिंग का। तो आप टाइमली फाइल करें वरना आपको पेनल्टी पेमेंट करना पड़ सकता है, ये चीज़ ध्यान देना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो पेनल्टी है वो पर डे 200 रुपया आपका पर डे पेनल्टी है। जितना दिन आप डिले करते हैं टिल डिफॉल्ट कंटिन्यू, जीएसटीआर 9 हो या 9C हो, एडिशनली पेनल्टी भी स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है आपके ऊपर। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर आपका टर्नओवर अगर है 2 करोड़ और मोर तो उस केस में 9 फाइल करें जीएसटीआर 9, और 5 करोड़ और मोर है तो उसके इसमें 9C फाइल करें, कंपलसरी है फाइल करना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है फाइल करना है नहीं करना है, बिल्कुल करना है। अगर 2 करोड़ है और मोर है तो आपको जीएसटीआर 9 जाएगा, अदरवाइज अगर 5 करोड़ और मोर है तो जीएसटीआर 9C जाएगा, कंपलसरी है फाइल करना। और लास्ट डेट मेरे दोस्तों ऑलरेडी आज 28 दिसंबर है और इसका ऑलरेडी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो इसको टाइमली फाइल करें और अपनी पेनल्टी को बचाएं। जी नमस्कार।